गुड मॉर्निंग बच्चों। कल आपको ज्योग्राफी के 4th चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स में प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैं आज आपको वो समझा रही हूँ आपको कैसे कैसे करने हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है लॉन्ग, व्हाट आर द रिलेटिव मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ अ ग्लोब एंड अ मैप। तो आपको इसमें ग्लोब और मैप की मेरिट्स और डिमेरिट्स इनकी लाभ और दोष बताने हैं। तो उसका आपका आंसर है यहाँ से, जस्ट अ मिनट, यहाँ से मैंने टिक लगाया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक के क्या क्या मेरिट्स और डिमेरिट्स हैं। तो क्या क्या है कि जो ग्लोब होता है वो बड़ा होता है, हम उसको सर्कल होता है तो उसको हम कहीं पे ले जाने में प्रॉब्लम होती है बॉल की तरह, और जबकि हम जो मैप है उसको फोल्ड करके ले जा सकते हैं। और जो ग्लोब होता है उसमें क्या, उसमें बड़ी बड़ी चीज़ें रिप्रेजेंट होती है, जैसे कंटिनेंट, कंट्रीज़, ये सब चीज़ें। उसमें छोटी चीज़ें रिप्रेजेंट नहीं होती हैं ग्लोब में। और जो मैप होता है इसमें हमारी छोटी छोटी चीज़ें रिप्रेजेंट होती हैं, जैसे कंट्री के अंदर की स्टेट और सिटीज़, टाउन्स, ये सब चीज़ें रिप्रेजेंट होती हैं। तो आपके ये चीज़ें इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स हैं। तो आपको यहाँ से यहाँ तक करना है जहाँ तक मैंने आपको बताया है। ये आपका उसका शॉर्ट आंसर का भी, शॉर्ट के थर्ड आंसर का क्वेश्चन का भी आंसर है, और यही आपके लॉन्ग का भी आंसर है। ठीक है बच्चों। फिर है आपका सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज़ मैप। मैप क्या है, डिस्टिंग्विश बिटवीन अ लार्ज स्केल मैप एंड अ स्मॉल स्केल मैप। बच्चों आपको सबसे पहले बताना मैप क्या है। तो मैप में आप बताने के लिए क्या करेंगे, पहले आप मैप की डेफिनेशन देंगे। वो कहाँ से देंगे, आप इसी पेज पे जहाँ पे आपने 1 का करा है वहीं पे मैप की डेफिनेशन दी हुई है, यही आप डेफिनेशन लिखेंगे। ठीक है। फिर इसके बाद आप सेकंड पेज पे जाएंगे, पेज नंबर 27, सही, हाँ, कौन सा पेज है, 27 है। तो 27 पर आप नीचे लास्ट में ये दिया हुआ है, आपको लार्ज स्केल मैप और स्मॉल स्केल मैप में डिफरेंस बताना है। तो आपको ये बताना है लार्ज स्केल मैप, ठीक, और फिर नेक्स्ट पेज पे है स्मॉल स्केल मैप। ठीक है, आप ये दोनों को डिफाइन करना है। तो ये दोनों क्या क्या चीज़ें होती हैं आपको समझ में आ गया होगा। इसके जो लार्ज स्केल मैप होता है उसमें क्या होता है, जो स्केल है लार्ज स्केल मैप होता है वो 1 सेंटीमीटर जो है 200 मीटर्स को रिप्रेजेंट करता है ग्राउंड के। यानी कि अगर जो स्केल से हम छोटे जो नापेंगे हम मैप में दिए हुए, वो 1 सेंटीमीटर जो है 200 मीटर्स को रिप्रेजेंट करेगा लार्ज स्केल मैप में। और जो स्मॉल स्केल मैप है वो आपका 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर जो है आपके 100 मीटर को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया वो कैसे करना है। पहले मैप की डेफिनेशन, फिर स्मॉल स्केल मैप, और लार्ज स्केल मैप, फिर स्मॉल स्केल मैप आपको डिफाइन करना है। फिर आपका थर्ड क्वेश्चन है आपका, डिस्क्राइब द कंपोनेंट्स ऑफ द मैप। आपको मैप के कंपोनेंट्स बताने हैं, यानी कि मैप में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं आपको वो बतानी है। तो आपका इसका आंसर है, जहाँ पे आपने सेकंड लॉन्ग का करा था उसी के ऊपर कंपोनेंट ऑफ मैप दिया हुआ है, तो यही आपको करना है। इसमें मोस्टली सारा ही चैप्टर कवर हो जाएगा। क्या करना है इसमें, हेडिंग आपके जो है मोस्ट कंपोनेंट कौन कौन से हैं मैप के, डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल, और 2 और है स्केच और प्लान। तो आपके मेन है डिस्टेंस, इनकी दूरी। आपको कहाँ कहाँ से करना है, डिस्टेंस इसके नीचे से यहाँ तक करना है डिस्टेंस के में। बच्चों डिस्टेंस क्या होता है कि जो दूरी दिखाई जाती है मैप में, वो मैंने आपको समझाया। स्केल, आपको पता है दूरी बहुत ज़्यादा होती है तो उसको पूरा मैप में नहीं दिखा सकते, तो क्या होता है कि उसको बड़े को एक छोटे उसमें रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया 200 मीटर को किस में दिखाएंगे, 1 सेंटीमीटर में दिखाएंगे। तो इसमें जिसमें डिस्टेंस नापा जाता है स्केल में नापा जाता है। ठीक है, ठीक है, तो आपको यहाँ पर्पस तक करना है इस पेज पे। तो इसके बाद आपको नेक्स्ट पेज पे जाना है, डायरेक्शन। दूसरी हेडिंग डालनी है, पहले आपको डिस्टेंस डालनी थी, दूसरी आपको डालनी डायरेक्शन। तो मैप में भी आपकी 4 डायरेक्शन आपको पता ही है कौन कौन सी होती है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ये तो 4 मेन डायरेक्शन है, और 4 जो है आपकी अदर इंटरमीडिएट डायरेक्शन है जो आपकी इसमें दिखाई हुई है, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट।
तो आपकी टोटल 8 डायरेक्शन होती हैं मैप में भी। तो आपको ये सब बतानी है, ये आपको डायरेक्शन लिखना है, यहाँ से हेडिंग डाल के लिखना स्टार्ट करना है, यहाँ से यहाँ तक लिखना है, और आपको ये वाला जो है डायग्राम भी ड्रॉ करना है। होप आपको समझ में आ रहा होगा। फिर आपका थर्ड पॉइंट इसी में ही लॉन्ग के थर्ड में ही करने हैं सारे पॉइंट्स। डिस्टेंस, डायरेक्शन, फिर थर्ड पॉइंट है आपका सिंबल। तो सिंबल में भी आपको सिंबल लिखना स्टार्ट करना है यहीं से ही जहाँ से स्टार्ट है। उसके बाद फिर नेक्स्ट पेज तक आपको ये यहाँ तक करना है। ठीक है बच्चों। फिर सिंबल के बाद आपका फिर नेक्स्ट पेज पर आपको जाना है स्केच प्लान, ये भी लिखना है। जहाँ तक मैंने टिक लगाए हैं ना, ये हाथ तक करने है। स्केच प्लेसेस तक करना है और प्लान पूरा लिखना है कंस्ट्रक्शन वर्क तक। तो अब बच्चों आपको प्रॉब्लम नहीं होगी करने में। अब आप जैसे मैंने आपको बताया वैसे ही कर लेंगे। थैंक यू।